इंसान दवा खरीदता है बीमारी से शिफा के लिए, लेकिन अगर यही दवा सेहत के बजाय मजीद नुकसान पहुंचा दे तो मुल्क भर में जाली अद्वियात की खरीदो फरोख्त उरूज पर है, जो कि न सिर्फ मरीज की सेहत में मजीद बिगाड़ पैदा कर रही हैं, बल्कि उनकी ज़िंदगी खतरे में भी डाल चुकी हैं। ये अद्वियात कहाँ से आ रही हैं और इनकी रोकथाम के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, जो इस तरह की अद्वियात होती है ना, जिसे हम स्पूरियस दवा कह रहे हैं, जाली दवा कह रहे हैं, इसके बनाने वाले का भी कोई नहीं पता होता। साथ साथ अगर हम इसको देखा जाए तो इसमें जो पुअर क्वालिटी मेडिसिन होती है, जो नॉट ओनली आपकी जो डिजीज़ कंडीशन होती है उसको कंप्रोमाइज़ करती है, बल्कि डिजीज़ को इंटेंसिफाइड भी करती है, उसको और उसमें बिगाड़ पैदा करती है। इसके साथ साथ कोई टॉक्सिक्स सब्सटेंसेस हो सकते हैं, कोई नार्कोटिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए लाइफ थ्रेटनिंग है और साथ साथ इंजूरियस भी होते हैं। जो लास्ट मंथ एंड 2 मंथ में जो सैंपल्स आए लेबॉर्ट्री में, उसमें सखर से सैंपल्स आए बड़ी तादाद में, जो कि सब स्टैंडर्ड और स्पूरियस हो रहे हैं, डिक्लेयर हो रहे हैं। इसके साथ साथ उमरकोट से ज़िले से आया सैंपल हमारे पास। इसी तरह से जो सैंपल्स हमारे पास आए कराची से आए। तो ये जितनी दवाएं जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ये 7 कंपनीज जिसका आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ कि जिसमें ईस्ट भी है, अल्पाइन भी है, मल्टी क्योर भी है, मैनाक्लिन भी है, पॉन्ड फार्मास्यूटिकल भी है, ब्रूम फार्मास्यूटिकल भी है, मिराज फार्मास्यूटिकल है। इनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है कि एटलीस्ट इन कंपनीज़ का जिनका मैंने नाम लिया है या जिनकी ये अद्वियात मौजूद है, इनका इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए, क्योंकि ये तो कंपनी नहीं है। रवां साल में अब तक 300 सैंपल्स तज्जिए किए जा चुके हैं और जिनमें से जो अद्वियात जाली आई हैं वो 13 के करीब हैं। तो हमने पूरे सिंध में डायरेक्शन दिए हैं कि जी जहाँ से भी ये इस तरह की अद्वियात मिले उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। डिपार्टमेंट इस पर एक्शन ले रहा है, किसी के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। अगर कहीं से इस तरह की शिकायत आती हैं या हम में से कोई अगर इस तरह से इन्वॉल्व होता है कि जी वो ज़ाहिर कि वो इतना एक्टिव होकर काम नहीं करता, लेकिन जब इस तरह की चीज़ आती है तो नीड क्या होता है कि एक्टिव सर्विलेंस चाहिए। देयर इज़ ए नीड ऑफ एक्टिव सर्विलेंस। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, एक्टिव सर्विलेंस होनी चाहिए, मार्केट में रेट्स बढ़ाने चाहिए, सप्लाई चेन को देखना चाहिए, ताकि इन दवा का जो इन्फ्लक्स है या स्प्रेड है उसको रोका जा सके। लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जी जो आम सार्फिन है, कस्टमर हैं, जो अद्वियात हैं उनके ऊपर बारकोड सिस्टम डैप ने इम्प्लीमेंट करवाया है। तो जो बारकोड QR स्कैन, अगर मैक्सिमम लोगों के पास एंड्रॉयडल फ़ोन होता है तो वो जो QR स्कैन कोड होता है उस पर जाके वो बारकोड से चेक कर सकते हैं, तो उसके बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी, तमाम डिटेल उसकी आ जाती है। अगर वो भी नहीं एंड्रॉयडल फ़ोन, लेकिन एक काम तो आप लोग ज़रूर करें जो तमाम लोग कर सकते हैं। एक तो कोशिश करें कि किसी मुस्तरद फार्मेसी से लें, उसका डायरेक्ट से लाइसेंस पूछें, वहाँ फार्मासिस्ट मौजूद होना चाहिए। और दूसरी चीज़, उसमें वहाँ पे लेने के बाद उनसे कैश मेमो का इसरार करें। अगर वो कैश मेमो नहीं देता, अपना पक्का बिल जिसकी मैं बात कर रहा था, तो डेफिनेटली कोई डाउट है। आप देखें ना, अगर दुकानदार पक्का बिल देगा, उसका नाम लिखा हुआ होगा जी फ़लाँ मेडिकोस, एक्स मेडिकोस, और जी एड्रेस उसका सर्वे नंबर फ़लाँ, एड्रेस प्लॉट नंबर ये, ठीक है जी, और ये जी कराची फॉर एग्जाम्पल एमेजिना रोड, और ये लिखा है, तो अब अगर वो कोई गलत चीज़ बेचेगा और उसका जो कैश मेमो उसके पास मौजूद होगा, सारिफ के पास, वो हमारे पास लेके आएगा, तो हम उसके खिलाफ, हमारे पास कंक्रीट एविडेंस होगा, हम एक्शन ले सकते हैं। शहरियों के लिए असल और जाली अद्वियात में फ़र्क करना एक सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। एक जैसी पैकिंग, वही कंपनी का नाम, वो कैसे फ़र्क करें ऐसी सूरत हाल में कि कौन सी दवा शिफा देगी और क्या नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिसमें लोकल लेबल लगा के वो चला रहे हैं, उससे रिएक्शन भी हो जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। अब ऐसी कंपनियों को, हुकूमत को चाहिए ना कि देखें ये कहाँ से इशू हो रही है दवाई और क्या हो रहा है। कंट्रोल करना चाहिए, बिल्कुल इनको हर चीज़ देखनी चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है, किससे बहुत नुकसान हो रहा है और पैसे का भी दिया है और लोगों का नुकसान भी है। 2 नंबर दवाइयाँ मार्केट के अंदर इतनी हैं, हम सोच नहीं सकते। नाम चेंज कर दिए, लेवल चेंज कर दिया जाता है, प्राइस पे भी चेंज कर दिया जाता है। एक चीज़ मार्केट के अंदर 200 रुपए की है फॉर एग्जाम्पल, और वही चीज़ 60-70 रुपए की भी मिल जाती है मार्केट के अंदर, लेकिन वो गुर्दा, मैदा सारा सब वो खराब कर रहा होता। कहते हैं मेडिसिन के ऊपर के ये नाम चेंज कर दिया गया है। यार दवाई लेने के लिए जाते तो डॉक्टर जो हैं अपनी कमीशन वाली जगहों पे ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो उनकी जगहों पे ही मिलती हैं, ठीक है। फिर जाएं आप किसी सस्ती जगह पे तो वो दवाइयाँ वहाँ पे मिलती नहीं है, फिर अगर किसी और जगह पे आप जाएं तो वो जाली मिल रही होती हैं। तो दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि अद्वियात की मसनूई किल्लत पैदा करके
ब्लैक मार्केटिंग का बाजार गर्म किया जा रहा है। इनहेलर्स जो हैं वो मार्केट में नहीं हैं, इनहेलर्स के लिए परेशान है। और दूसरा एक आई ड्रॉप्स भी काफ़ी जो है मार्केट से गायब हैं। ये दो जो हैं फील्ड वाले लोग अभी काफ़ी परेशान हैं। बाकी ये है कि प्राइस, असल मसला जो प्राइस का है, वो जब भी आते हैं लोग वो मेडिसिन निकलवाते हैं, प्राइस पूछते हैं, फिर वापस छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि लोगों के बजट से बाहर हो गई है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा गए हैं। अब कोई लगे चेक एंड बैलेंस नहीं है, सिंपल सी बात है कि जो जिसकी मर्जी आती है वो बढ़ा देता है। अवाम ने हुकाम से ब्लैक मार्केटिंग माफिया को लगाम डालने की अपील कर दी, तो दूसरी जानिब हुकाम का कहना है कि ब्लैक मार्केटिंग माफिया को लगाम डालने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन क्या ये इक़दामात अवाम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकेंगे या ब्लैक मार्केटिंग का जो धंधा है वो दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेगा, ये एक सवालिया निशान है।